मैं पंडित माधव, पुरी धाम का मुख्य पुजारी। मेरे लिए ईश्वर की सेवा का अर्थ था शास्त्र और विधान, हर मंत्र का सही उच्चारण, हर सामग्री की शुद्धता, यही धर्म था। मैं मानता था कि प्रभु तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, वो जो हमारे ग्रंथों में लिखा है। मैं सोचता था कि मैं भगवान को समझता हूं, पर मेरा ये अहंकार एक साधारण से नारियल के सामने चूर चूर हो गया। ये नारियल मुझे बालिया गांव के एक जुलाहे दासिया ने दिया था। एक बौरी, एक नीची जाति का व्यक्ति, और उसकी शर्त ही उसके अज्ञान का सबसे बड़ा प्रमाण थी। हे प्रभु, अब इस अज्ञानी की जिद भी पूरी करनी होगी। क्या समय व्यर्थ करना है? पंडित जी, आप तो प्रभु के घर जा रहे हैं। मेरे प्रभु के लिए मेरी ये छोटी सी भेंट लेते जाएंगे? दासिया, मेरे पास पहले से ही श्रेष्ठ यजमानों की स्वर्ण मुद्राओं और रेशमी वस्त्रों की भेंट है। तुम्हारे इस सूखे नारियल का वहां क्या काम? बस आप गरुड़ स्तंभ के पीछे से मेरे प्रभु को पुकारना, कहना, प्रभु, आपके दास दासिया ने प्रेम भेजा है। अगर मन करे तो अपना हाथ आगे करके ले लीजिए। हाथ बढ़ाकर? दासिया, तुम्हारा विवेक तो ठीक है। भगवान के नियम होते हैं, विधि विधान होता है, वो तुम्हारी मन की कल्पना से नहीं चलते। अगर वो हाथ ना बढ़ाएं तो आप इसे वापस ले आइएगा पंडित जी। मेरा प्रेम व्यर्थ गया, मैं समझ लूंगा। हाँ, हाथ बढ़ाकर जैसे त्रिलोक के नाथ तो बस इसी नारियल की प्रतीक्षा में हैं। चलो, विधि पूरी कर ही देते हैं। हे दारू ब्रह्म, आपके भक्त दासिया ने ये नारियल भेजा है। यदि आपकी इच्छा हो तो इसे स्वीकार करें। असंभव! ये कौन है? कौन है ये दासिया? उस एक क्षण में मेरे सारे शास्त्र मौन हो गए। मुझे जानना था, कौन था वो जिसके एक पुकार पर मेरे प्रभु ने सृष्टि का नियम तोड़ दिया। और फिर मुझे उसकी कहानी पता चली। और इस कहानी के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा। देखता हूं कौन सही जवाब दे पाता है। लेकिन पहले ये जानिए कि उस एक नारियल के पीछे कितनी भूख, कितने आंसू और कितनी अटूट श्रद्धा छिपी थी। बस कीजिए अभी भजन। कभी इस घर की तरफ भी देख लिया कीजिए। आपको अंदाजा भी है कि इस घर में चूल्हा जले 4 दिन बीत गए। 4 दिन? पर कमला, तुम तो मुझे रोज खाना दे रही हो। मैंने तो... क्या खाया है आपने? जो मुट्ठी भर चावल थे, मैं बस आपके हिस्से का पकाकर आपको खिलाती रही, अपने पेट पर पत्थर रखकर। अब वो भी खत्म हो गया। और कितना सहूं मैं? कमला, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं तुम्हारा पति होने के योग्य नहीं। तुम मुझे छोड़कर... चुप! बिल्कुल चुप। यही सिखाया है आपके जगन्नाथ ने। सुन लीजिए, जगन्नाथ आपके भगवान होंगे, पर मेरे भगवान आप हैं। आपकी सेवा में भूखे न स्वीकार है, पर आपको छोड़कर जाना नहीं। दासिया, अरे ओ दासिया, दासिया, रथ यात्रा आ रही है। मेरे लिए एक नया वस्त्र बना दो। ये लो पेशगी। रथ यात्रा? मुखिया जी, मुझे भी अपने प्रभु के दर्शन करने हैं। अरे तो मेरे साथ ही चलना, चिंता मत करो। देखा कमला, मेरे प्रभु की लीला देखी? तुम चूल्हे की चिंता कर रही थी, और देखो प्रभु स्वयं चलकर अन्न और यात्रा का अवसर दोनों दे गए। प्रभु, मुझे तो बस मुखिया जी दिखे। पगली, जरिया कोई भी हो, भेजने वाला तो मेरा एक ही है, मेरे प्रभु ही है। अरे, ये तो मेरे प्रभु के कमल नयन हैं। मैं इन्हें कैसे खा सकता हूं?
अगर आप भी दासिया की इस अटूट श्रद्धा से प्रभावित हुए हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट्स में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। दासिया के लिए अब दुनिया एक पर्दा बन गई थी जिसके पीछे उसे सिर्फ अपने प्रभु नजर आते थे। प्रभु, आप इस अधम की कुटिया में? प्रभु, मैं तो। उठो दासिया, मेरा वास स्वर्ग में नहीं भक्त के हृदय में होता है। तुम्हारे निश्चल प्रेम ने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया है। कहो क्या चाहते हो? प्रभु, आपसे क्या मांगू? आपने तो स्वयं को ही दे दिया। बस इतना वरदान दीजिए कि मेरा मन हमेशा आपके चरणों में लगा रहे, और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। तथास्तु दासिया, तुम्हारा जीवन धन्य है। आज से जब भी तुम पुरी में मेरे मंदिर के नील चक्र को देखोगे, तुम्हें मेरा ही स्वरूप दिखेगा, और जो भी तुम प्रेम से अर्पित करोगे मैं उसे स्वयं स्वीकार करूंगा। और अब बारी थी उस वचन की परीक्षा की। ला ये आम हमें दे, हम भोग लगाएंगे, हमारा अधिकार है। अरे तू हट, मैं मुख्य पुजारी का करीबी हूँ, भोग मैं लगाऊंगा। कृपया आप सब शांत हो जाइए। मेरे प्रभु को भोग लगाने के लिए मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। बड़ा आया, बिना हमारे तेरा ये भोग कैसे लगेगा रे बौरी? मेरे प्रभु, ये सब आपका ही है, आप ही इन्हें ग्रहण कीजिए। इन बेचारों को व्यर्थ में क्यों लड़ा रहे हैं? ये तो कोई मायावी है, जादू टोना करता है। जादू नहीं, मेरे प्रभु का प्रेम है। वो सारे आम खा चुके हैं। प्रमाण चाहिए तो भीतर जाकर देख लीजिए। वो सच कह रहा है। गर्भगृह में आम की गुठलियां और छिलके बिखरे पड़े हैं। दासिया, हम अज्ञानी हैं। हम तो बस नियमों के अहंकार में जीते रहे, और तुम प्रेम के ज्ञान से सीधे प्रभु तक पहुंच गए। हमें क्षमा कर दो। नहीं, आप सब पूजनीय हैं। आपका आशीर्वाद ही मेरी शक्ति है। उस दिन मैंने अपना सारा ज्ञान गंगा में प्रवाहित कर दिया। मैंने सीखा कि भगवान को महंगे भोग या जटिल मंत्र नहीं चाहिए, वो तो बस भाव के भूखे हैं। दासिया के पास कुछ नहीं था सिवाय एक सच्चे दिल के, और उसी एक दिल के लिए भगवान ने दुनिया के सारे नियम तोड़ दिए। तो चलिए अब आपकी बारी। देखते हैं आपने इस कथा को कितने ध्यान से सुना। प्रश्न: पंडित माधव के द्वारा दासिया ने प्रभु जगन्नाथ को सबसे पहली चमत्कारी भेंट क्या भेजी थी? ए. मीठे आम, बी. एक नारियल, सी. नए वस्त्र, डी. चावल और पालक। सही उत्तर नीचे कमेंट करें और बनिए क्विज चैंपियन। हो सकता है अगली कथा में लिया जाए आपका नाम। दोस्तों, हमारी इन कहानियों के माध्यम से सनातन धर्म की शिक्षा को घर घर पहुंचाने में आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। आप हर महीने 29 रुपए की सदस्यता लेकर हमारे इस मिशन का स्थायी हिस्सा बन सकते हैं, या यदि आप किसी विशेष कहानी से प्रभावित होकर हमें तुरंत सहयोग देना चाहें तो सुपर थैंक्स द्वारा भेज सकते हैं। और हाँ, अगर आप अभी कोई धनराशि नहीं दे सकते तो भी आपका एक लाइक, वीडियो पर एक सार्थक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना हमारे लिए बहुत कीमती है। आपका हर तरह का साथ हमारे लिए अनमोल है।